गारंटी तो नहीं है कि सब सिविल सर्विस में सभी टॉपर का होगा, पर मैं आपके लिए एक स्टैटिस्टिक बता देता हूँ। सिलेक्शन हो सकता है, बट ऐसे बच्चों का जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है उनका सिलेक्शन बहुत कम होता है। ये बहुत अजीब सी एक सिचुएशन है। हम ये कहते हैं कि हर ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है, चाहे 50% मार्क्स का हो, बट सच ये है कि जो बच्चे पढ़ने में होशियार है वही ज़्यादा सक्सेस होती है। ये आज के ज़माने में देखा गया है। इसके दूसरा कारण ये है कि अब पहला एक प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं बच्चे। माँ बाप ने क्या शुरू किया है, जब आप 10th में साइंस लेते हैं, भाई ने मैथमेटिक्स की बात की, एक संख्या इन्होंने और नहीं बताई कि हिंदुस्तान में साइंस के कितने बच्चे हैं जो 10th में हैं। जो होशियार बच्चे हैं उनकी संख्या 60% है। उन 60% के माता पिता चाहते हैं कि वो साइंस में ही आगे जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कोई प्रोफेशनल कोर्स। आज का कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाने लिए भी हिंदी कराए, संस्कृत कराए और कुछ कराए तो हिस्ट्री कराए। ये संख्या बहुत कम है। इसका क्या मतलब हुआ? आप पढ़ने में होशियार हैं तो आप साइंस की तरफ जाएंगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाएंगे। पहले प्रोफेशनल प्रोग्राम करेंगे तब सिविल सर्विस में सोचेंगे। तब तक आप में मैच्योरिटी आ जाती है और आपका सोचने का एक नजरिया फिक्स होता है। लोग मुझे कई चीज़ों में गालियाँ देते हैं, मैंने कुछ बहुत सारे बदलाव भी किए। उस बदलाव में वो सब चीज़ें जो आपके खिलाफ जाती थी उनको हटा दिया। भाई ने बात की लैंग्वेज की, इस मामले को बिल्कुल सॉल्व कर दिया कि आप जिस भाषा में लिखें आपकी मर्जी, जिस भाषा में इंटरव्यू दें आपकी मर्जी। पहले ऐसे होता था, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, उर्दू में लिखेंगे अलाउड नहीं था, अंग्रेजी और हिंदी में अलाउड था, अब सब में अलाउड है। यदि आपने उर्दू में लिखा है तो इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो भी अलाउड है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, रेगुलर मेरा आना जाना है। जब मैं चेयरमैन था तो मुझे 3 साल लगातार इसलिए बुलाया कि आप बच्चों से बात करें, उनको ये बताएं कि यदि आप परीक्षा में बैठेंगे नहीं तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो आप समझते हैं कि बच्चे अच्छे ही आते हैं मेरे ख्याल से, और यदि उनमें से ही सिर्फ 10% बच्चे बैठे तो फिर मैं कैसे किसी को सिलेक्ट करूं। और यदि मैं आपको समझाऊं कि इसकी जड़ में सबसे परेशानी ये है कि हम सिर्फ सिविल सर्विस की बात करते हैं। हर बच्चा तो सिविल सर्विस बनेगा नहीं ना, आईएएस नहीं बनेगा। आईएएस की 200 जगह हैं, 5 लाख बच्चों में से 200 ही बनेंगे, और 200 की तभी हुई जब मैं चेयरमैन था। ये बड़ा झगड़ा हुआ है, शायद आपको नहीं पता है। आईपीएस में एक बात चली कि साहब इतने ज़्यादा हमारे पास सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है तो आईपीएस में जगह बढ़नी चाहिए। बढ़ा के चिदम्बरम मंत्री होते थे, हमसे चर्चा की, 200 वैकेंसी कर दी। ये आफत फिर इनकम आईएएस में शुरू हुई कि साहब जितने डिस्ट्रिक्ट उनके लिए हमारे लिए भी इतने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब फिलहाल हालत ये है कि 200 आईएएस की वैकेंसी है, 200 आईपीएस की है, और करीब 400 वैकेंसी जो हमारे रेवेन्यू सर्विस की है। तो कुल मिला के 950 वैकेंसी में से 800 वैकेंसी 4 बड़ी सर्विस में है। बाकी की सर्विस का नाम तो आपको नहीं पता होगा ना, कितने लोगों को पता है? और सर्विसेज आप सबके सब आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, फॉरेन सर्विस में जाना नहीं चाहते। जमीरुद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो डिफेंस सर्विस से थे तो बच्चों को उन्होंने कहा कि भाई डिफेंस में बैठो। तो बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे, 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जब बच्चों के पेरेंट्स इनसे मिलने आए, बोले सर डिफेंस में क्यों भेजें? ये जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, गोल सेट ये करना चाहते हैं, गोल आप सेट करा दें। आपने ड्रीम किया मुझे इसको आईएएस बनाना है, आपने ड्रीम किया इसको इंजीनियर बनाना है,
जब वो 10+2 में आया था तब आपने इंजीनियर बना दिया उसको। अब फिर आपकी इच्छा हुई कि उसको आईएएस बनाना है, तो गोल सेट आपने करें, गोल सेट इनको करने दें और इनको ये सोचना है कि इस गोल में मैं कहाँ फिट होता हूँ। रास्ते जावेद भाई ने बताया, सुनील भाई ने भी बताया और लोग भी चर्चा करेंगे। रास्ता इसका बड़ा आसान है। जब तक आप इस देश को जानेंगे नहीं, और जानने के रास्ते बहुत आसान है। मैं 6th स्टैंडर्ड में था, गांव में रहता था। मेरे पिताजी जब भी शहर जाते थे तो 5 पुराने न्यूज़पेपर लेके आते थे, और ये जरूरी होता था आपको कि उस अखबार को पढ़ना। मुझे नहीं लगता इस ऑडियंस में जो बैठे हैं बच्चे, रोज उनको अखबार पढ़ने की आदत है? हाथ उठाएं। बहुत कम संख्या है। फिर चर्चा ये होती है कि अखबार में क्या पढ़े। यूपीएससी में राजनीति नहीं पूछी जाती, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, किस पार्टी ने क्या कर दिया, इस विषय की चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की जरूर है कि हमारे देश के क्या रिलेशन किसी और देश से हैं। हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि साहब कोई छोटी सी कंट्री चार्ट है, उसमें क्या हो गया। चार्ट का इफेक्ट जब तक हिंदुस्तान पे नहीं है, हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कुछ ग्लोबल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इवेंट्स, जिनसे हम बहुत अफेक्ट नहीं होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बट जब अखबार पढ़ना शुरू आप कर देते हैं और आपके आदत में शुमार हो जाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप 10 मिनट में देख लेते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं वो आप कभी नहीं देखते। और इसका रास्ता ये है कि जो सबसे चीज़ अच्छी लगती है उसको सबसे पहले पढ़ें। मैं आज भी अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो स्पोर्ट्स का पेज पहले पढ़ता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है कि साहब कोहली साहब कितने रन बनाएंगे, और अभी भी मौका लगता है तो मैच देखता हूँ। जब चेयरमैन था यूपीएससी का तो कोई मैच छोड़ा नहीं। तो अपने इंटरेस्ट को खत्म मत करिए। जब तक आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार नहीं है तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने रिटर्न में ढेरों मार्क्स लाए हैं और इंटरव्यू में 50% मार्क लेके सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछले दिनों एक लड़के मेरे पास आई, 4 अटेम्प्ट दिए, चारों बार उसने मेंस में दी और चारों बार इंटरव्यू में। एक नई सोच है, इसको सोचिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। पहले इस पर जोर नहीं था। जवाहर भाई ने एक बात कही जो आपने शायद नोटिस नहीं की, मेरे पुराने दोनों साथियों के जमाने में नहीं थी। आज के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो इतने, आजकल क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर आधारित है। क्वेश्चन उसी से डेराइव हो रहा है। भारत ने कौन सी पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी से कौन से लोग अफेक्ट हुए, उसी से सवाल पूछा जा रहा है। टेक्स्ट बुक से सवाल नहीं आ रहा है। प्रीलिम पेपर में एक और मुश्किल हो गई है। प्रीलिम में 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 10-15 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन करना है। 200 के पेपर 2 हैं, एक पेपर क्वालिफायर है। क्वालिफायर के लिए पढ़ना पड़ता है। यदि क्वालिफाई नहीं करेंगे तो दूसरा पेपर बेकार है। फिर कोचिंग वालों ने इतना आपको समझा दिया है, भाई बैठे हैं, कि वो एक ही तरीके से करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कोचिंग में गए ही नहीं। ये अपनी आपकी एक इन्नेट क्वालिटी है। एक बच्चा होता है जो किताब देखी, किताब एक पेज पढ़ा ऐसे 2 मिनट में समझ में आ गया, 2 मिनट में उसको लिखना है। एक बच्चा है वो 5 बार किताब पढ़ता है तब भी उसको समझ में नहीं आती। कितने बच्चे ऐसे जो एक बार पढ़ने से समझते हैं? बहुत कम होता है। जब तक बच्चा ये आदत नहीं डालेगा कि मैंने 1 घंटे पढ़ा, सीरियसली पढ़ा, और उस 1 घंटे में मुझे क्या आउटकम आना चाहिए था, वो आउटकम नहीं आएगा तो इसकी तैयारी नहीं। तो आप 9 घंटे पढ़िए, 12 घंटे में कुछ फर्क पड़ने वाला। तो इसमें जरूरत है
अपनी कैपेबिलिटी को समझें। ये तो सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर पुराने इसलिए दिए जाते हैं कि आप देख लें कैसे, बट आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया था रिपीट हो गया, कोई रिपीट हुआ जा रहा है? नो क्वेश्चन इज एवर बीन रिपीटेड इन दिस। कभी एक्सपेक्ट मत करके जाइए कि जो पिछले सालों में हुआ वो होगा। लास्ट ईयर का जो प्रीलिम पेपर था वो इतना डिफरेंट था, इतना आसान भी था, पर फिर भी लोगों ने अच्छा नहीं किया। ऐसा सरप्राइज क्यों होता है जब आप खास चीजें पढ़ के लाते हैं? आपकी पढ़ाई ज्यादा न हो, ये बदलाव आ गया है, शायद आपको नहीं पता, इतना ज्यादा बदल गया। तो जो पुराने तरीके थे बदले हैं। पहले ऐसे एक लिखना पड़ता था और 2 ऐसे कराए हमने, उन 2 ऐसे इसके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और वो इसलिए करना पड़ा कि एक साहब ने एक ऐसे लिखा उस जमाने में, और उसके सिर्फ 2 नंबर आए। ऐसे लगा जैसे आसमान टूट गया, शायद किसी बड़े आदमी के संबंध था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमसे फोन करके पूछा, सर आप ये देखिए इसके 2 नंबर आएंगे, क्या इतना खराब है? चेयरमैन यूपीएससी कभी पेपर देखते नहीं, उनके कार्य क्षेत्र का मसला नहीं है, बट यदि सर्वोच्च देश का व्यक्ति कहे तो पेपर मंगाया गया, देखा गया, उसमें कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं था। 30 पेज लिखे गए थे, एक सेंटेंस दूसरे से कोई संबंध नहीं, तो उसमें पढ़ने वाला क्या देगा? दूसरी चीज समझिए, आप जब यहां बैठे हैं, हम आपको इस कमरे के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या पुणे शहर का कलेक्टर नहीं बनाने वाले हैं। आपकी अपनी रैंकिंग के हिसाब से आपको एक कार्डर एलोकेट होगा, तो आपके अंदर एक सहूलियत होनी चाहिए, एक सलाहियत होनी चाहिए कि इस देश में कहीं भी आपका पोस्टिंग होगी, आप वहां सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। तो आप इस देश का नागरिक बनने की कोशिश करिए। इस देश का नागरिक किसी भाषा से नहीं जुड़ा है, उसमें जरूरी नहीं कि आप उर्दू ही करें। मुझे लगता है कि आप सबके सब इंग्लिश में करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके हाई स्कूल में इंग्लिश है सब्जेक्ट? मदरसे के जो मदरसा पढ़ते हैं वो कितने बच्चे हैं हमें? एक ही। सबका मीडियम इंस्ट्रक्शन आइदर मराठी है यहाँ पे या इंग्लिश है, उर्दू की बहुत कम है। उर्दू मीडियम पे कितने लोग हैं? पिछले सालों में उर्दू में अच्छे लिखने वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम हुई। इसी तरह से हिंदी मीडियम पढ़ने वालों का सिलेक्शन कम होता है क्योंकि वो अच्छी हिंदी लिखते नहीं। भाषा आप कोई नहीं लिखे, बट उस एग्जामिनर को पढ़ना है। उसको जो बात आप कहना चाहते हैं उस तरह की जो बात उसको पहुंचे। आप कह तो कुछ रहे हैं पर वो पढ़ कुछ और रहा है। उर्दू के बारे में तो और ये मुश्किल बात करेंगे, ये लिखे हिसाब पढ़ेंगे सब। और यहाँ दूसरी बात भी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस तक पहुंचना चाहिए। एग्जामिनर आपके खिलाफ नहीं है, पर एग्जामिनर को देखना तो है ना क्या लिख के आए हैं। आप डिस्कस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, बात चाइना की कर रहे हैं, तो बात बढ़ेगी नहीं ना। आप फैक्ट्स देना शुरू करेंगे जो आपके मन में आ गया, मन से काम नहीं चलता। इसका आधार होना चाहिए फैक्ट्स। यदि फैक्ट्स आपके गलत हैं, जैसे अभी आपने कहा कि 77% लिटरेसी रेट है, 100% में ग्रेजुएट है, मुस्लिम